हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? तो आते हैं आज के आपके टॉपिक पे। आरआरबी ग्रुप डी के लिए 50 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और जीएस का प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जो और अच्छे से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, गुजरात। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर। और हाँ दोस्तों, जो भी आप लोग को सही लगेगा वो आप लोग इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जिनेवा में। और साथ में आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा कि कौन सा सही होगा और मिलाते चलिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, CPU। आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। गिद्धा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, तमिलनाडु। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, स्कर्वी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भगत सिंह। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भारत रत्न। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, JL बेयर्ड ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 मार्च को। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 14वां क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, यकृत। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि 15वां क्वेश्चन है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मधुमेह। फिर आते हैं अगले 16वां क्वेश्चन पे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, आसाम। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17वें पे। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, विटामिन सी में। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विलियम बेंटिंग। आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सिद्धार्थ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 20वां क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, 1948 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इसको जूम कर लें जिससे और अच्छे से दिखाई दे। तो आपका ये 21वां क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमृतसर में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 22वां नंबर का क्वेश्चन है। तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 23वें नंबर पे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 24वां है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विजय घाट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपका 25वां क्वेश्चन है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन नंबर है 26वां। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 27वां क्वेश्चन। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 मई को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 28वां क्वेश्चन है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जापान। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 29वां है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 30 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोवा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 31वां नंबर का है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, केरल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1911 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शुक्र। फिर आते हैं अपने अगले सवाल पे। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं जैसे कि बहुत अच्छे से दिखाई दे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाघ।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे 35 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉल्फिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कमल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बरगद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, हॉकी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 3/2। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब का नारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 44वां नंबर है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, जवाहरलाल नेहरू ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 50वां है, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सार्वभौमिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। तो आज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।